क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम दो वीडियो के विश्लेषण करने वाले हैं। ये दोनों वीडियो कल रिलीज़ हुए थे जिसके अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ बोल रही हैं। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ही एक और वीडियो है जिसके अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं। उनकी हर एक एक बात का पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे। सैद्धांतिक तौर के ऊपर ये देखेंगे कि जो उन्होंने कहा क्या वाकई में ही वो चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं और जो उन्होंने बातें कही क्या अपनी ही बातों में वो उलझ तो नहीं गए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। कल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन के बदले में एक जवाब दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रिप्टो इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, क्रिप्टो इंडिया के मिस्टर एडी हैं, उन्होंने ये यहाँ पे शेयर किया था और यहाँ पे ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं उनके ट्वीट के ऊपर जाके। तो यहाँ पे बेसिकली एक रिपोर्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा जो क्रिप्टो के ऊपर आपने टैक्स लगाया या क्रिप्टो के बारे में जो भी आपका कहना है उस पर क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मत हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर ने इसका ये रिप्लाई दिया कि जो भी हम एक चीज़ कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चीज़ें कह रही हैं वो आपस में डिस्कशन करने के बाद ही कह रही हैं। बजट से पहले भी ये डिस्कशन हुए हैं और अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं। इसलिए क्रिप्टो के ऊपर जो रुख हमारा है वही रुख सरकार का भी है। तो ये ठीक है क्योंकि जो आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है और पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है, अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। तो ये एक बात थी जो यहाँ पे कल कॉन्फ्रेंस में की गई। अब इसके साथ साथ एक और वीडियो यहाँ पे क्रिप्टो एडी ने शेयर किया था जिसे हमने बाद में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने कोशिश ये करी कि अगर ट्विटर पे ही यह दिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ट्विटर के ऊपर ज़्यादा लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पे अब हम इनकी हर एक बात को एनालाइज करेंगे। ये वीडियो वैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे ये वीडियो सुन सकते हैं। We have seen that crypto technology is underpinned by a philosophy to evade government controls. Cryptocurrencies have specifically been developed to bypass the regulated financial system. अब अगर इन दोनों बातों को आप सुनेंगे तो इनका कहना ये है कि क्रिप्टो करेंसी को जो बनाया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जुडिशल है या कोई दुनिया की कोई भी जो गवर्नमेंट है उसकी सीमाओं से बाहर रहने के लिए बनाया गया था। ये बात यहाँ पे गवर्नर साहब कह रहे हैं। उसके साथ ही इन्होंने दूसरी चीज़ कही कि जो गवर्नमेंट की पैसा है, जिस फाइनेंस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उससे बाहर रहने के लिए कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है इससे बाहर रहने के लिए इसको बनाया गया है, इसलिए इसके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। आगे सुनते हैं। These should be reason enough to treat them with caution. इसलिए कह रहे हैं कि ये दो रीज़न ही काफ़ी हैं क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाने के लिए। इनका मतलब ये है कि सारा जो हिंदुस्तान है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहे, इससे जाके बाहर कोई काम ना करे। वो बात सही भी है, गवर्नमेंट से बाहर जाके कोई भी काम नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट के जो नियम बनाए हुए हैं, कायदे कानून बनाए हैं, उसमें रह के ही काम करना चाहिए। आगे सुनते हैं ये क्या कहते हैं। We have also seen that cryptocurrencies are not amenable to the definition of a currency, asset or commodity. They have no underlying cash flows. They have no intrinsic value. They are akin to Ponzi schemes and may even be worse. पहली बात तो भाई साहब इतना ज़्यादा पढ़ के तेज बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनकी बात शायद किसी को समझ भी ना आए क्योंकि रट्टा मारा हुआ है। बट फिर भी हम एक आदर करते हैं क्योंकि हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं उसके डिप्टी गवर्नर हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ जो बातें कही हैं उस बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये कहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, पहली बात तो गवर्नमेंट खुद ही ये कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी, हालांकि पहले गवर्नमेंट ने मना किया था कि ये क्रिप्टो को करेंसी मत कहिए। ये फाइनेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि क्रिप्टो को करेंसी नहीं कहिए और क्रिप्टो को करेंसी कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखोगे वो सब इसको क्रिप्टो करेंसी ही कहते हैं आज भी। खैर ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके आगे ये कहते हैं कि क्रिप्टो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। क्रिप्टो के अंदर किसी भी तरीके के पैसे जो लेन देन हम करते हैं उस लेन देन जैसी पैसे की कोई नेचर इसके अंदर नहीं है, ना ही ये कमोडिटी की तरह है और ना ही इसकी अपनी कोई वैल्यू है। अब यहाँ पे
हम भाई साहब से एक बात पूछना चाहते हैं कि वैल्यू बनाता कौन है आज की डेट में। मिट्टी की क्या वैल्यू है? मिट्टी तो बाहर गिरी हुई है, उसकी आपस में अपने आप में क्या वैल्यू है? लेकिन जब उसी मिट्टी को आप उठा लेते हैं या मिट्टी के बर्तन बना देते हैं या मिट्टी से और कोई चीज़ बना देते हैं तो वैल्यू उस चीज़ की बनती है। वैसे ही क्रिप्टो की एक ब्लॉकचेन, एक टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए एक टोकन जनरेट होता है जो उसकी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वालों को जब वो ट्रांजैक्शन क्लियर करते हैं उसके एवज में दिया जाता है। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जो माइनर्स हैं, जो एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन से मिलाते हैं, उनका काम खत्म होते ही उनका पैसा देके क्लियर कर देती है। ये एक बहुत प्योर सिस्टम है, ओपन सोर्स सिस्टम है जिसको कोई भी पर्सन देख सकता है। अब किसी चीज़ की वैल्यू होना या ना होना, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि ये पैसा हमने बनाया है और हमारी इसके ऊपर गारंटी है, तो जो पर्सन आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर निवेश कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू है, क्योंकि बिटकॉइन की एक वैल्यू है। आज बिलियन ऑफ डॉलर की पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो बन चुकी हैं। एक कंट्री एल सल्वाडोर जैसा क्रिप्टो को आज की डेट में लीगलाइज कर चुका है, कंट्री के अंदर वो चल रही है और हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री भी आज की डेट में नंबर ऑफ थिंग्स के जो टैक्सेस हैं वो क्रिप्टो से लेती हैं, क्रिप्टो पे उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, तो वो ये जानते हैं और ये मानते हैं कि इसकी कोई वैल्यू है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर बिटकॉइन के बैंक हैं। पूरे यूरोप के अंदर चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, तो वहाँ पे बिटकॉइन की एटीएम्स लगी हुई हैं। इतना कुछ होने के बाद अगर एक देश के रिजर्व बैंक के एक पर्सन ये कह दे आंखें मार्केट में कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद वो बात ठीक नहीं होगी। लेकिन जो इन्होंने बात कही इसके बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं ये आगे क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे। तो इनका कहना है कि क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं होती इसकी, ये बिल्कुल जीरो है। आगे सुनते हैं। These should be reason enough to keep them away from the formal financial system. क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कॉमोडिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इसको फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर करना चाहिए। इसको यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम में लाना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। Additionally, they undermine the financial integrity, especially the KYC regime and AML CFT regulations, and at least potentially facilitate antisocial activities. इन सोशल एक्टिविटीज़ जिस केवाईसी की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में शायद ये नहीं जानते कि जितनी भी लेन देन आज की डेट में एक्सचेंजेस से हो रहा है वहाँ पे पूरे तरीके से 100% केवाईसी होती है। अगर केवाईसी के बिना कुछ वॉलेट होते हैं जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करके चले तो शायद उसमें भी उनको ये सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, इसमें भी कहीं पे कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर ये रुख हो कि भाई ठीक है, हम 30% इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स लगाने के साथ साथ हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इस चीज़ की कि जो एक्सचेंजेस हैं वो आपसे मनमाना पैसा वसूल नहीं करेंगी। अगर आपका कहीं पे कोई नुकसान हो गया, अगर कोई ऐसा सिस्टम लेके आया जिसके अंदर आपका पैसा फंस गया, स्टक हो गया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट करेगी, उस पैसे की भरपाई गवर्नमेंट करेगी। अभी यहाँ पे LIC का जो IPO आ रहा है वो अपने आप में अगर कहा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। शायद कुछ लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन IPO क्या है? क्यों नहीं खुद आज की डेट में LIC बैंक से लोन ले लेता, पब्लिक से पैसा क्यों ले रहा है वो? क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक से पैसा जो लिया जाएगा उसका कोई इंटरेस्ट देने की तो ज़रूरत नहीं है। कल की डेट में जो शेयर है अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो पब्लिक का फ़ायदा, अगर घट गया तो पब्लिक का लॉस। वैसे ही क्रिप्टो है, जब एक पर्सन क्रिप्टो खरीदता है तो वही जानता है कि इसका प्राइस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो अपने रिस्क के ऊपर ही इसकी अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। आगे सुनते हैं। More substantially, they can, and if allowed, most likely will, wreck the currency system, the monetary authority, the banking system, and in general, government's ability to control the financial system and the economy. अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है। अगर भाई साहब ने पहले कहा था कि क्रिप्टो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी ज़ीरो वैल्यू है, ये कॉमोडिटी नहीं है, या ये किसी भी तरीके से ये शेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो किसी देश की करेंसी के लिए कैसे ये खतरा हो सकता है? अगर हम इनकी ही बात माने जो इन्होंने पहले कहा था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जिस चीज़ की वैल्यू है, जिस INR की, भारतीय रुपए की आज वैल्यू है, उसके लिए वो चीज़ कैसे खतरा हो सकती है जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू ही ना हो? तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एक ही बात करनी चाहिए, या तो इसकी वैल्यू है और देश की करेंसी के लिए खतरा है, या फिर
ये इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर देश की करेंसी के लिए खतरा नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, अगर आज की डेट में यहाँ पे टेररिज्म की और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो हमने ये ट्वीट भी यहाँ पे किया था, आप जाके पढ़ सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी और श्योरिटी दे सकती है पब्लिक को कि क्रिप्टो को पूरी तरीके से बैन करने के बाद देश के अंदर टेररिज्म नहीं फैलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि टेररिज्म सिर्फ क्रिप्टो से ही नहीं चलता। INR 2009 से पहले अगर बात करके चले, जितने भी बड़े अटैक हुए हैं, या जैसे आपने देखा था मुंबई में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, दिल्ली में बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, 9/11 हो चुका है, 26/11 हो चुका है, इन सब के अंदर जो क्रिप्टो की इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ थी। लेकिन ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो ये चीज़ें बता रहे हैं, ये बेसिकली एक तरीके से इरिटेट हो चुके हैं कि क्रिप्टो कम्युनिटी आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है और वो लगातार सरकार के ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू हमलावर हो रही है क्रिप्टो पे जो नाजायज टैक्स लगा है उसके लिए। They threaten the financial sovereignty of a country and make it susceptible to strategic manipulation by private corporates creating these currencies or governments that control them. अभी जो मैनिपुलेशंस की बात करते हैं, देश की करेंसी के लिए कोई थ्रेट नहीं है, क्रिप्टो किसी भी लेवल पे थ्रेट नहीं है। आपको क्रिप्टो को समझने के लिए, क्रिप्टो को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्रिप्टो के वॉलेट्स बनाने के लिए एक पर्सन को एक अच्छे लेवल की एजुकेशन होना ज़रूरी है। हम आज भी अगर हिंदुस्तान की बात करके चलें तो शायद क्रिप्टो से कोई लेन देन जो है वो किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने वाले काम नहीं करता, क्योंकि लेने वाला ये जानता है कि अगर मैं क्रिप्टो लूँगा कल की डेट में इसकी अगर वैल्यू कम हो गई तो मेरा नुकसान होगा। वही देने वाला ये जानता है कि मैं अगर आज बिटकॉइन से ये चीज़ दूँ, और वो एग्जाम्पल भी है जिस पर्सन ने 10,000 बिटकॉइन के बदले में आज की डेट में पिज़्ज़ा खरीदा था, 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज हमारे लिए कि बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो से कभी भी किसी चीज़ का लेन देन जो है वो पॉसिबल नहीं है और हमें वो करना भी नहीं चाहिए। तो देश की करेंसी के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल के ऊपर ये थ्रेट नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर किसी भी तरीके से ये थ्रेट नहीं है। All these factors lead to the conclusion that banning cryptocurrency is perhaps the most advisable choice open to India. अब क्रिप्टो के ऊपर बैन मोस्ट एडवाइजेबल, अगर आप बैन करना ही चाहते हो तो आपने 30% टैक्स क्यों लगाया? ये आज अगर हम बात करके चलते हैं, जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही स्टैंड है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% टैक्स लगा रही है और वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तर्क दे के कह रहा है कि इसको बैन करना चाहिए। ये बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी इरिटेशन है, जो 2020 के अंदर एक हार हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सर्वोच्च न्यायालय में, जब क्रिप्टो को अपनी सर्विसेज देने से इन्होंने मना किया। और उस हार के बदले में अब ये जो चीज़ें बोल रहे हैं वो अनलॉजिकल, अनएथिकल चीज़ें बोल रहे हैं। और क्रिप्टो कम्युनिटी का एक नॉर्मल सा बच्चा भी इतना समझदार है जो इनकी बात सोचने समझने के बाद इनको जवाब दे सकता है कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है। We have examined the arguments offered by those advocating that cryptocurrencies should be regulated and found that none of them stand up to basic scrutiny. अब ये जिस बेसिक स्टैंड की बात कर रहे हैं कि रेगुलेट करना चाहिए, बेसिक स्टैंड, ये सारा स्टैंड क्रिप्टो कम्युनिटी इनको ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है, तभी क्रिप्टो की जो है वो जीत हुई थी। Writing in the New York Times, as far back as in 2013, 2013 यानी कि आज से करीबन 9-10 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम का एक हवाला दे रहे हैं। भाई आप सोचिए, आपकी तो उस टाइम पे सरकार भी नहीं थी, 2013 के एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग का आप आज हवाला दे रहे हैं। उससे पहले की न्यूज़पेपर की कटिंग या आज की न्यूज़पेपर की कटिंग उठाइए, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशन लेके आई है पिछले इतने सालों में। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि कोरोना काल के अंदर क्रिप्टो ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया है। शायद भारत सरकार के पैसे ने आम जनता को उतना सपोर्ट नहीं दिया होगा, स्पेशली मिडिल क्लास को, जितना क्रिप्टो ने सपोर्ट किया है। Adrian Shen says that Bitcoin is built on a weird mix of speculative greed, bolstered by a utopian cyber libertarian ideology, and likened it to a digital gold rush. यानी कि अगर एक न्यूज़पेपर ने ये लिख दिया कि एक पर्सनल ग्रीड के लिए बनाया, स्पेकुलेशन के लिए बनाया हुआ है बिटकॉइन, तो ये 2013 में लिखा था और भाई साहब ने ये स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे पढ़ के बता दी। लेकिन
आज अगर ये समझने के लिए जाएं, अगर ये अपना माइंड एक ओपन तरीके से लेके जाएं और देखें कि क्रिप्टो के अंदर डेवलपमेंट क्या है, आज किस तरीके से क्रिप्टो से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं और आने वाले टाइम में खुद भारत सरकार की कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिप्टो यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर जनरेट होने वाला एक नेटिव टोकन जिससे उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ इतना समझ ले कि क्रिप्टो अपने आप में कुछ नहीं है, उसकी जो वैल्यू क्रिएट करती है उसकी ब्लॉकचेन की डिमांड, उसका ब्लॉकचेन का यूजेस, डिमांड जो बनती है उसकी वजह से उस टोकन की वैल्यू बनती है। Indeed, hyperbole continues to characterize all aspects of the crypto world. Crypto messaging, for example, does not appear to be directed at the rational or the sensible. Global advertisement with themes such as fortune favors the brave. अभी जो जितने भी एडवर्टीजमेंट हो रही हैं, उस एडवर्टीजमेंट पे भी भाई साहब को थोड़ा सा ये था कि जो एडवर्टीजमेंट हो रही हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं सही है। ये ठीक बात है, हम मानते हैं कि एडवर्टीजमेंट जिस तरीके से हो रही हैं क्रिप्टो की वो शायद सही नहीं है, लेकिन आज आप मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के बारे में एडवर्टीजमेंट देते हो और उसके बाद एक पर्सन बहुत फास्ट ये बोल जाता है कि ये मार्केट रिस्क है, आप देख के सोच समझ के जो है वो डॉक्यूमेंट पढ़ के ही इसके अंदर निवेश करें। या अगर अब रिसेंटली भी बात करके चले, पिछले एक महीने में कितना 100 करोड़ रुपीस शेयर मार्केट के अंदर तबाह हो चुका है, उसके लिए क्या सेबी रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? तो जो शेयर मार्केट है जहां पे लोगों का पैसा लगता है, बनता भी है और डूबता भी है, एक शेयर की अपनी क्या वैल्यू है? ये कहेंगे कंपनी चल रही है, उस कंपनी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसकी वैल्यू है। वैसे ही एक ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन का एक काम है जिसको पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। आप इथेरियम की ब्लॉकचेन को जाके पढ़िए, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को जाके पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या है और इनकी वैल्यू क्यों है। आज पब्लिक को क्रिप्टो से बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत का काम करके एक बहुत अच्छी आय होती है। आप उस पर टैक्स लगाइए, लेकिन लॉजिकल टैक्स लगाइए। अब ये गवर्नमेंट की जो इरिटेशन है या ये सारे बयानबाजी क्रिप्टो पे बार बार आ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी आप लोगों को और हम लोगों को समझना जरूरी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा दबाव है 1 फरवरी के बजट आने के बाद कि गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हर दिन प्रतिदिन यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर हमलावर हो रही है क्रिप्टो कम्युनिटी, बहुत साइलेंट तरीके से, बहुत आराम से, लॉजिकल क्वेश्चन से। इसलिए गवर्नमेंट के ये जो नुमाइंदे हैं इनको बार बार आके यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही है, क्रिप्टो पे समझाना पड़ रहा है, लेकिन इनका समझाना बिल्कुल अनलॉजिकल है। इस वीडियो के अंदर करीबन 2 मिनट 9 सेकंड के इस एक वीडियो के अंदर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं है, क्रिप्टो स्पेकुलेशन है और क्रिप्टो का अपना कोई वर्चस्व ही नहीं है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है, या इसकी कोई शेप नहीं है, ये कम्युनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ये किसी कंट्री की करेंसी के लिए किसी भी लेवल के ऊपर थ्रेट नहीं हो सकता। आईएनआर के लिए ये थ्रेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये आईएनआर के लिए थ्रेट है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू है। इससे टेररिज्म या बाकी चीज़ों के अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। आई एम सॉरी, 2009 से पहले भी ये चीज़ें होती थी और आज भी होती हैं। आज भी आपके देश में बाहर से ड्रग्स आती हैं, पंजाब से ड्रग्स आती हैं, नेपाल के बॉर्डर से वेपन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उसमें कहीं क्रिप्टो की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि क्रिप्टो, अगर आप क्रिप्टो को बैन कर देंगे तो आपके देश का जो है वो भला होने वाला तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन आज की डेट में ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए जितने लोग लगे हुए हैं, उनकी नौकरियां जाने वाली हैं, उनके बिजनेस जाने वाले हैं, ये सारे स्टार्टअप्स बंद होने वाले हैं। सारे टॉप क्रिप्टो के ब्रेन जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो विदेशों में जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो सरकारें हैं उनके पास दिमाग ही नहीं है किसी चीज़ को समझने का, और जिनके पास दिमाग एक्चुअल में है वो फॉरेन कंट्री में जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। एक और वीडियो आज आपको देंगे जिसके अंदर आपको एक ऐसी ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे जो बिटकॉइन और इथेरियम से कहीं ज़्यादा सुपीरियर ब्लॉकचेन है, और ये ब्लॉकचेन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। क्या है इस ब्लॉकचेन की खासियत, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।